क्वेश्चन है अपने पास, अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड बाय 4 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन and then by 5 meter east and lastly through 6 meter in a direction 60 degree north of east। एक पार्टिकल है, उसका डिस्प्लेसमेंट पहले बताया 4 मीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो डायरेक्शन यहाँ दिखाएं तो यह आपका राइट साइड में ईस्ट रहेगा, इसके जस्ट अपोजिट वेस्ट, ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट बताया 4 मीटर साउथ वेस्ट। साउथ और वेस्ट का मतलब, साउथ वेस्ट का मतलब कि साउथ और वेस्ट के ठीक बीच से गया है 4 मीटर। तो ऐसा आप एक डिस्प्लेसमेंट दिखा लीजिए 4 मीटर, और इस वेक्टर का नाम चाहें तो वेक्टर ओए बोल लीजिए। वेक्टर ओए का मैग्नीट्यूड 4 मीटर हो गया। ठीक बीच से जाने का मतलब यह एंगल आपका 45 डिग्री हो गया। नेक्स्ट बोला एंड देन बाय 5 मीटर ईस्ट। अगली बार वह ईस्ट की तरफ 5 मीटर गया। तो आप यहाँ से भी ईस्ट की तरफ भेज सकते हैं, या इसी वेक्टर को आप ओरिजिन से पे ही दिखा लीजिए। ईस्ट की तरफ 5 मीटर, इसका नाम वेक्टर ओ बी बोल लीजिए। एंड लास्टली थ्रू 6 मीटर इन ए डायरेक्शन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब हुआ कि यहाँ जो भी एंगल देता है, यह एंगल हमेशा नॉर्थ के साथ ना बन करके बाद वाला मीन्स ईस्ट के साथ बनता है। तो ईस्ट के साथ 60 डिग्री बनाता हुआ नॉर्थ और ईस्ट के बीच से, नॉर्थ और ईस्ट के बीच से, और ईस्ट से 60 बनाता हुआ 6 मीटर। तो इधर कहीं आप 6 मीटर दिखा लीजिए, और यह एंगल आपका 60 डिग्री है। आपसे पूछा कैलकुलेट टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ए स्टार्टिंग पॉइंट। ए स्टार्टिंग पॉइंट से टोटल डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है। यदि इस डायग्राम को आप जैसे गया उस तरीके से दिखाते तो पहले 4 मीटर इधर, फिर 5 मीटर यहीं से ईस्ट में आप भेज लेते, फिर ईस्ट के साथ 60 डिग्री बनाता हुआ 6 मीटर, तो यह 6 मीटर, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते तो ईस्ट के साथ 60। यह आपका इनिशियल पॉइंट होता और यह फाइनल पॉइंट होता है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स यह वाला वेक्टर। और आप जानते हैं पैरेललोग्राम रूल से कि जो भी वेक्टर अपने को डायरेक्ट पहुंचा दे इनिशियल से फाइनल, वह इस वेक्टर और इस वेक्टर का तीनों का रिजल्टेंट हुआ करता है। तो इसी वेक्टर को आपने सबको ओरिजिन पे शिफ्ट कर लिया है इस फिगर में, और आपको 1, 2 और 3 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होगा नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो जब भी आपको 2 से ज़्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना हो तो इसके लिए आप कंपोनेंट मेथड यूज करते हैं। कंपोनेंट मेथड में आप क्या करते हैं, तो जितना भी गिवन वेक्टर है सबका एक्स और वाई कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं। सारे एक्स कंपोनेंट को ऐड करके टोटल एक्स कंपोनेंट, सारे वाई कंपोनेंट को ऐड करके टोटल वाई कंपोनेंट, और फिर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखते हैं रूट अंडर टोटल एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस टोटल वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। तो हम लोग यह काम करना स्टार्ट करें। यहाँ पर मैं एक टेबल बना ले रहा हूँ एक्स और वाई कंपोनेंट का। यह रहा आपका एक्स कंपोनेंट के लिए और यह रहा वाई कंपोनेंट के लिए। सारे वेक्टर का नाम ले लीजिए इस फिगर से, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी और वेक्टर ओ सी बोल लीजिए। तो वेक्टर ओ ए, उसके नीचे वेक्टर ओ बी, और फिर नाम बोलिए वेक्टर ओ सी। वेक्टर ओ ए का एक्स कंपोनेंट लेना हो तो मैग्नीट्यूड 4, फिर कॉस, फिर निगेटिव एक्स के साथ 45 है तो माइनस के साथ कंपोनेंट ले ले, तो -4 कॉस 45, कॉस 45 1/√2, तो यह हो जाएगा -4/√2, जिसे आप बोल सकते हैं -2√2। इसका y कंपोनेंट भी -4 cos 45, तो y कंपोनेंट भी -4 cos 45 डिग्री -4 डिवाइडेड बाय √2।
ओ बी पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे है, तो इसका एक्स कंपोनेंट जो मैग्नीट्यूड है वह हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 5 है तो 5 डालिए, वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ओ सी एक्स के साथ 60 डिग्री बना रहा है, मैग्नीट्यूड 6 है तो एक्स कंपोनेंट 6 कॉस 60, कॉस 60 1/2, तो 6 इंटू 1/2 3 हो जाएगा। इसी ओसी का y कंपोनेंट लेंगे तो मैग्नीट्यूड 6 फिर कॉस फिर y के साथ का एंगल 30 डालेंगे, तो 6 कॉस 30 डिग्री, 6 के बदले 6 और कॉस 30 √3/2, 6/2 हो जाएगा 3√3। अब आप क्या करते हैं, सारे x वाले कंपोनेंट को ऐड करके लिख लेते हैं टोटल x कंपोनेंट। तो मैं नीचे लिखूँ टोटल एक्स कंपोनेंट, सबको ऐड करेंगे तो 5 और 3 8, तो यह 8 हुआ, और ऊपर वाला टर्म 4/√2, इस 4/√2 जो कि निगेटिव में है तो माइनस लीजिए, इस 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2/√2, इस 2 को √2 इंटू √2, एक रूट टू कैंसिल, तो यह पूरा टर्म आ जाएगा 2√2, तो 8 माइनस 2√2 मीटर में यह एक्स कंपोनेंट। इसी तरीके से टोटल वाई कंपोनेंट जब निकालेंगे तो एक तो 0 ही है, तो यह 3√3 माइनस 4/√2 को अगेन लिख लीजिए 2√2। रिजल्टेंट का आपका फॉर्मूला होता है 2 से ज़्यादा के लिए रूट अंडर टोटल एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस टोटल वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। टोटल एक्स कंपोनेंट आपका दिख रहा है 8 माइनस 2√2 का स्क्वायर, आप प्लस टोटल वाई कंपोनेंट है 3√3 माइनस 2√2 का स्क्वायर। सॉल्व करने के लिए आप इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे भी ब्रेक कर सकते हैं और इसे भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, लेकिन यहाँ जो फिर एक 2ab वाला टर्म आएगा उसमें एक √2 का टर्म रहेगा, यहाँ भी 2ab करेंगे तो √3 √2 √6 का टर्म रहेगा ही। तो जब रूट का वैल्यू डालना ही है तो हम लोग यहीं पे इसे पॉइंट में ले आए, फिर स्क्वायर कर ले, और इसे भी पॉइंट में लिख करके स्क्वायर कर लेते हैं। 8 के बदले आप 8 लिख सकते हैं, माइनस √2 होता है 1.414, और 2 टाइम्स कीजिएगा तो 2.828 हो जाएगा, का स्क्वायर कर लीजिए। √3 होता है 1.732, और जब आप 1.732 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आपका यह वैल्यू आ जाएगा 5.196, तो इसे आप लिखिए 5.196 माइनस 2√2 अगेन हो जाएगा 2.828, पूरे का स्क्वायर कीजिए। 8 माइनस 2.828, यह आएगा 5.172, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 5.196 में से जब आप माइनस करेंगे 2.828 को तो यह आएगा 2.368। फर्स्ट टर्म है 5.172, इसका स्क्वायर कर ले तो यह स्क्वायर करने पे आपका आएगा 26.794। तो नेक्स्ट टर्म में हम लोग यहाँ पे लिखे कि रिजल्टेंट आर इक्वस टू रूट अंडर, और रूट अंडर के बाद 26.794 749 सॉरी, प्लस 2.368, इसका स्क्वायर कर लें यह वैल्यू 5.607 आ रहा है, 5.607, दोनों को ऐड कर लीजिए।
26.749 प्लस 5.607 ऐड करके 32.357 जैसा आया, 356 है। इस पूरे का रूट ले लेंगे, यह रिजल्टेंट मीटर में आएगा क्योंकि इंडिविजुअल वेक्टर आपका मीटर में था, तो आप रूट ले लीजिए 32.356 का। यह वैल्यू 5.688 आ रहा है, 5.68 के बाद भी 8 है, मैं यहीं पे छोड़ दूँ तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया 5.68 मीटर। रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना हो, इसके लिए आप फॉर्मूला लिखते हैं tan अल्फा इक्वल्स टू टोटल y कंपोनेंट बाई टोटल x कंपोनेंट। टोटल y कंपोनेंट आपने निकाला, टोटल y कंपोनेंट 2.368 जिसका स्क्वायर कर रखे हो तो 2.368 और टोटल x आया है 5.172, 2.368 डिवाइडेड बाय 5.172, या tan अल्फा का वैल्यू आया 2.368 में डिवाइड कर ले 5.172 से, यह आ रहा है 0.457। तो tan अल्फा इतना, यहाँ से अल्फा आ जाएगा आपका tan इनवर्स 0.457 मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर x एक्सिस के साथ अल्फा जो एंगल होता है वह रिजल्टेंट का x एक्सिस के साथ इतना बनाता हुआ पास करेगा। यह आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया 5.68 मीटर और यह रिजल्टेंट का डायरेक्शन आ गया। हम लोग आंसर से एक बार चेक कर लें तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5.68 और tan थीटा दिया है पॉइंट समथिंग 456। थोड़ा प्रिंटिंग क्लियर नहीं है इसमें, 0.456 आपका आया है 0.457 अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर एंगल वाला भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ क्रिकेट बॉल रीचेज फ्रॉम M to N आफ्टर सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट। आपको दिख रहा है कि M से N तक बॉल गया है, यहाँ से यहाँ 10 मीटर, x एक्सिस के साथ 30, फिर y एक्सिस की तरफ 7 मीटर, फिर C से D निगेटिव x एक्सिस की तरफ 15। फिर इस वेक्टर का पता ना चले तो आप यहाँ पे मनी मन एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, तो यह फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव x से 37 बनाता हुआ। और आपसे पूछा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब 1 2 3 और 4, 4 वेक्टर का रिजल्टेंट। और जब भी 2 वेक्टर का रिजल्टेंट, तो अभी जो आपने पिछले क्वेश्चन में काम किया कंपोनेंट मेथड वही यहाँ भी करेंगे। एक टेबल बना लीजिए x और y कंपोनेंट का। यहाँ पर वेक्टर का नाम लिख लीजिए, फर्स्ट वेक्टर इज वेक्टर MB। यहाँ पर इसका x और y कंपोनेंट डालेंगे, सेकेंड वेक्टर इज वेक्टर BC। थर्ड वेक्टर इज वेक्टर CD एंड फोर्थ वेक्टर इज वेक्टर DN। फर्स्ट वेक्टर का x कंपोनेंट 10 cos 30, 10 इंटू cos 30 √3/2, 10/2 5 हो जाएगा तो 5 √3। y कंपोनेंट x के साथ 30 तो y के साथ 60, y कंपोनेंट 10 cos 60, cos 60 1/2 तो 10 इंटू 1/2 यह आपका 5 आ जाएगा। वेक्टर BC पूरा का पूरा y पे है तो y कंपोनेंट 7 मिल जाएगा, x 0 रहेगा। थर्ड वेक्टर वेक्टर CD पूरा का पूरा निगेटिव x पे है तो x कंपोनेंट निगेटिव में मिलेगा जितना मैग्नीट्यूड है, तो 15 के आगे डायरेक्शन के लिए आप माइनस लगा लीजिए। और y नहीं मिलेगा, y 0।
थर्ड वेक्टर वेक्टर डी एन का मैग्नीट्यूड 5, एक्स से बनाया 37, तो एक्स कंपोनेंट 5 cos 37, 5 के बदले 5 और cos 37 का वैल्यू दे दिया 0.8। यह मल्टीप्लाई करके आपका 4 हो जाएगा। और y कंपोनेंट निकालेंगे तो 5 cos 53, लेकिन यहाँ पे cos 53 नहीं दिया है, तो इस एंगल को आप बोल सकते हैं 90 माइनस 37, तो 5 cos 90 माइनस 37, और cos 90 माइनस 37 को आप बोलेंगे sin 37। और यह x कंपोनेंट तो पॉजिटिव था, जबकि y कंपोनेंट आपका निगेटिव होगा, तो -5 sin 37 -5 sin 37 इज 0.6। -5 में 0.6 से मल्टीप्लाई करें तो यह -3 आ जाएगा। अब हम लोग सारे x कंपोनेंट को ऐड कर ले, टोटल x कंपोनेंट बोल ले, -15 + 4 -11 और 5√3, तो 5√3 -11 बोल लीजिए टोटल x कंपोनेंट को। और टोटल y कंपोनेंट निकाले तो -3 + 7 मिल करके 4, और पहले से 5 है, 4 + 5 9 हो जाएगा। रिजल्टेंट लेने के लिए रूट अंडर टोटल x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस टोटल y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो रिजल्टेंट r लिखेंगे रूट अंडर टोटल x कंपोनेंट आपका आया है 5√3 -11 का स्क्वायर प्लस 9, टोटल y 9 है, स्क्वायर करने पर 81। 5 में √3 से मल्टीप्लाई कर ले और उसमें से 11 माइनस कर लेते हैं, तो 5 इंटू जब आप 1.732 करेंगे तो यह वैल्यू आपका आता है 8.66। -11 करेंगे स्क्वायर प्लस 81, यह वैल्यू माइनस में आएगा 2.34 स्क्वायर प्लस 81 रूट अंडर 2.34 का स्क्वायर करके चेक करें कि कितना आता है। तो जब आप 2.34 का स्क्वायर करेंगे यह वैल्यू आएगा 5.475 प्लस 81 ऐड करने पे 86.475, रिजल्टेंट भी मीटर में रहेगा। 86.475 का रूट लेकर के चेक कर ले रहे हैं कि कितना आ रहा है। जब आप रूट लेंगे 86.475 का, यह वैल्यू 9.299 आ रहा है, 9.299 मीटर। यदि हम पॉइंट के बाद एक डिजिट पर राउंडिंग ऑफ करें तो 9.3 मीटर आ जाएगा। tan अल्फा डायरेक्शन निकालने के लिए टोटल y कंपोनेंट 81 बाई टोटल x कंपोनेंट -2.34, माइनस को ऊपर भेज करके डिवाइड कर लीजिए 81 में 2.34 से, तो 81 डिवाइडेड बाई 2.34, यह वैल्यू आएगा 34.61। तो tan अल्फा आपका आया माइनस में 34.61। अल्फा होता है एक्स एक्सिस के साथ एंगल, और tan अल्फा निगेटिव आने का मतलब है कि यह एंगल आपका पॉजिटिव एक्स से न बन करके निगेटिव एक्स के साथ बनेगा। टोटल एक्स कंपोनेंट निगेटिव है और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव, मीन्स रिजल्टेंट एक्स पॉजिटिव और एक्स पॉजिटिव नहीं, एक्स निगेटिव है और वाई आपका पॉजिटिव, तो वाई पॉजिटिव और एक्स निगेटिव वाला क्वाड्रेंट उस सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। यहाँ से अल्फा को आप tan इनवर्स में निकाल सकते हैं, क्योंकि इसे डिग्री में निकालने का हम लोगों के पास कोई मेथड नहीं है। तो आंसर आपका 9.3 मीटर मैग्नीट्यूड तो दे रखा है, एंगल इसने डिग्री में दे दिया है, आप tan इनवर्स करके ही छोड़ देना 9.3 मीटर, और अल्फा tan इनवर्स -34.61। जब भी tan अल्फा इतना, तो अल्फा का वैल्यू इसने जो बताया है वह साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज इसने किया होगा, और वहाँ से इसे पता चला कि 104 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अ गोल्फर डिप्स
द बॉल इनटू होल इन 3 सक्सेसिव स्ट्रोक्स। एक गोल्फर है, वह बॉल को होल तक पहुंचाने के लिए 3 लगातार स्ट्रोक यूज कर रहा है। हिज फर्स्ट स्ट्रोक डिस्प्लेसेस द बॉल 4 मीटर नॉर्थ। डायरेक्शन फिर से आप बना लीजिए, ऊपर वाला नॉर्थ हो जाएगा, अपोजिट में साउथ, राइट वाला ईस्ट और लेफ्ट वाला वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ की तरफ आप 4 मीटर दिखा लीजिए, वेक्टर का नाम वेक्टर ओए बोल लें। द सेकेंड स्ट्रोक 2 मीटर साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट बोलने का मतलब है, जब भी एंगल ना बताए इसका मतलब ठीक बीच से, तो साउथ ईस्ट में गया 2 मीटर, तो 2 मीटर इसका नाम समथिंग ओ बी बोलिए। और ठीक बीच मतलब एक्स से भी 45, एक्स बोले तो ईस्ट से या साउथ से भी 45, और मैग्नीट्यूड 2 मीटर है। लास्टली बोला एंड लास्ट स्ट्रोक 1 मीटर साउथ वेस्ट। साउथ और वेस्ट के ठीक बीच से 1 मीटर, इसका नाम समथिंग आप ओसी बोल लीजिए। यह 1 मीटर एक्स या वाई किसी के साथ भी एंगल आप 45 डिग्री दिखा लीजिए। आपसे पूछा कैलकुलेट व्हाट डिस्प्लेसमेंट वाज नीडेड टू पुट द बॉल इनटू द होल ऑन द फर्स्ट स्ट्रोक। 3 अलग स्ट्रोक ना यूज करके एक ही स्ट्रोक में यदि आप उसे होल में डालना चाहें, एक ही स्ट्रोक का मतलब जो इनिशियल से फाइनल पहुंचा दे, और इनिशियल से फाइनल वाला जो भी वेक्टर होगा वह इस तीनों वेक्टर का वेक्टर सम या रिजल्टेंट होगा। और 2 से ज़्यादा का रिजल्टेंट निकालना है फिर से, तो आप कंपोनेंट मेथड यूज कीजिए। एक्स कंपोनेंट का कॉलम और यह वाई कंपोनेंट का। वेक्टर का नाम बताइए। फर्स्ट वेक्टर वेक्टर ओ ए, सेकेंड वेक्टर वेक्टर ओ बी, एंड थर्ड वेक्टर इज वेक्टर ओ सी। वेक्टर ओ एक पूरा का पूरा वाई एक्सिस पे दिख रहा है, तो एक्स 0 होगा, वाई 4 होगा। ओ बी मैग्नीट्यूड 2 एक्स के साथ 45, तो 2 कॉस 45, कॉस 45 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2 को आप √2 लिखेंगे। और y कंपोनेंट भी 2 कॉस 45, लेकिन निगेटिव होगा y, तो -2 cos 45, इसे आप डायरेक्ट -√2 डालिए। ओ सी में x और y दोनों निगेटिव होगा, मैग्नीट्यूड 1 cos 45 और निगेटिव के लिए माइनस, तो -1/√2, और y कंपोनेंट भी -1 cos 45, तो -1/√2। अब टोटल एक्स कंपोनेंट और टोटल वाई कंपोनेंट निकालना है कीजिए। तो टोटल एक्स कंपोनेंट जब आप निकालेंगे, तो यह और यह मिलकर के √2 -1/√2, और टोटल वाई कंपोनेंट नीचे लिख दें, तो यह 4 -√2 -1/√2। इसे सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर ले। √2 1.414 -1/√2 होता है 0.707, और इसे सॉल्व करें तो 4 माइनस √2 इज 1.414 माइनस 0.707। दोनों को सिंप्लीफाई करके मैं लिख रहा हूँ। फर्स्ट है आपका 1.414 माइनस 0.707, यह वैल्यू 0.707 आ जाएगा। और यहाँ 4 में से आप माइनस कर लीजिए 1.414, 4 माइनस 1.414, उसमें से अगेन माइनस कीजिए 0.707, यह वैल्यू 1.879 आ रहा है। रिजल्टेंट आर के लिए फॉर्मूला यूज कीजिए, √अंडर टोटल एक्स कंपोनेंट स्क्वायर बोले तो 0.707 का स्क्वायर, प्लस टोटल वाई कंपोनेंट 1.879 का स्क्वायर। 0.707 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 0.707 होता है 1/√2। 1/√2 को बोलते हैं 0.707, स्क्वायर करने पे 1/2, और 1/2 इज 0.5 जैसा आ जाएगा, और 1.879 का स्क्वायर कर ले, यह वैल्यू आपका आएगा 3.5। 3
से कुछ ज़्यादा 3.506 जैसा आ रहा है। ऐड करने पर यह 4 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 4.030 आर मीटर में। रूट लेने पे वैल्यू 2.01 मीटर आ जाएगा। डायरेक्शन के लिए आप यूज कीजिए tan अल्फा। tan अल्फा टोटल वाई बाई टोटल एक्स, टोटल वाई 1.879 और टोटल एक्स 0.707। सॉल्व करके अल्फा आप tan इनवर्स में बता देंगे। टोटल एक्स पॉजिटिव, टोटल वाई भी पॉजिटिव, मीन्स रिजल्टेंट एक्स और वाई पॉजिटिव कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और एंगल से पता चल रहा है 69.18 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको भी यहाँ से पता चल रहा है। आप अल्फा tan इनवर्स में निकालेंगे, उसने साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर लिया तो उसे डिग्री में आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन रैन 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। दिखाइए ईस्ट की तरफ 2 किलोमीटर। देन मेकिंग अ परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न। यहाँ से लेफ्ट टर्न लेने का मतलब है ऐसे जाता हुआ लेफ्ट टर्न की नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो यहाँ से ना आप दिखा करके चाहें तो यहीं से आप ओरिजिन से दिखा लीजिए। 500 मीटर या किलोमीटर, और आंसर भी किलोमीटर में है तो इस 500 मीटर को भी किलोमीटर में कर लीजिए। तो इस डायरेक्शन में समथिंग हाफ किलोमीटर दिखा लीजिए। देन ही रैन 4 किलोमीटर आफ्टर मेकिंग अ परपेंडिकुलर राइट टर्न। यहाँ से लेफ्ट लेकर के ऊपर गया था और ऊपर जाने के बाद राइट टर्न लिया, और राइट टर्न लेने के बाद वह चल रहा है 4 किलोमीटर। तो अगेन 4 किलोमीटर आप यहाँ से राइट ना दिखा के ओरिजिन से ही दिखा लीजिए, और राइट मीन्स ईस्ट की तरफ एक और वेक्टर 4 किलोमीटर का। टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा, नाम दे दीजिए वेक्टर का। वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी और वेक्टर ओ सी। एक्स और वाई कंपोनेंट का टेबल बना लीजिए। यह आपका एक्स कंपोनेंट के लिए और यह आपका वाई कंपोनेंट के लिए रहेगा। वेक्टर का नाम डालिए वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी और वेक्टर ओ सी। ओ ए एक्स कंपोनेंट 2 वाई 0, ओ बी वाई हाफ एक्स 0, ओ सी एक्स 4 वाई 0। टोटल एक्स कंपोनेंट करेंगे तो 6 आएगा। टोटल वाई कंपोनेंट आपका हाफ आया। रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू रूट अंडर टोटल एक्स स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 1/2 का स्क्वायर 1/4। रिजल्टेंट यहाँ से आर देखे तो यह आएगा रूट अंडर 36 प्लस 1/4 को आप लिख लीजिए 0.25। यह आ जाएगा 36.25। रूट लेने पे 6.02। इंडिविजुअल वेक्टर आपका किलोमीटर में तो रिजल्टेंट भी आ जाएगा किलोमीटर में। डायरेक्शन के लिए tan अल्फा यूज कर लीजिए। tan अल्फा टोटल वाई बाई टोटल एक्स 1/2 था, और बाई में जब 6 करेंगे तो यह आ जाएगा tan अल्फा 1/12। अल्फा tan इनवर्स 1/12। टोटल एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास करेगा। tan इनवर्स 1/12 बनाता हुआ नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच से एक्स एक्सिस के साथ tan इनवर्स 1/12 एंगल बनाता हुआ रिजल्टेंट पास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं तो आपका बोला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर वेक्टर ए आर रिस्पेक्टिवली इतना एंड इतना। ए कोई वेक्टर वेक्टर ए है, उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 2,3 एंड सेकेंड इज 10,6। एक्स में 10 और वाई में 6 कहीं यहाँ दिखा ले सकते हैं अंदाज से। और यह वेक्टर ए है ऐसा, यह वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट और यह फाइनल पॉइंट। वेक्टर का नाम है वेक्टर ए बोल लीजिए। आपसे पूछा देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मीन्स इनिशियल से फाइनल का लेंथ, और इसके लिए आप चाहें तो मैथमेटिक्स का यूज करके डिस्टेंस फार्मूला यूज कर ले सकते हैं। इस कोऑर्डिनेट को आप बोलेंगे x1, y1, इसको x2, y2।
यदि हम पी क्यू का लेंथ निकाले तो यह हो जाएगा रूट अंडर डिस्टेंस फार्मूला से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर कर लीजिए। 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर 64, 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, यह आ जाएगा आपका रूट अंडर 73, और 73 का रूट लेने पर आ जाएगा 8.54। कुछ यूनिट नहीं दिया तो आप भी ऐसे ही बिना यूनिट का रिजल्टेंट दिखा लीजिए। यह पूरा लेंथ केवल पूछ रहा है तो लेंथ 8.54 मीटर होगा। नेक्स्ट, यदि आप इसे ही वेक्टर मेथड से करना चाहते हैं तो आप पॉइंट दिखा लीजिए 2 3 और 10 6। 2 3 और यहाँ पे कहीं पे 10,6। वेक्टर का नाम बता लीजिए वेक्टर है। आप इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए ओरिजिन से इसको मिला लीजिए। इस पॉइंट का नाम P, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए उस पॉइंट को मिला लीजिए ओरिजिन से। इस पॉइंट का नाम Q। यह वेक्टर OP जब आप लिखेंगे वेक्टर OP तो यह आ जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप, और वेक्टर OQ जब आप लिखेंगे वेक्टर OQ तो यह आ जाएगा 10i कैप प्लस 6j कैप। इस फिगर को मैं इधर रीड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक वेक्टर आपका ऐसा जिसका नाम आपने वेक्टर OP बोला, दूसरे को थोड़ा टेढ़ा कर ले साफ सुथरा दिखने के लिए वेक्टर PQ, या इसी का नाम वेक्टर A, और थर्ड वेक्टर वेक्टर OQ है तो O से Q को मिला लीजिए वेक्टर OQ। आपको दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ एक वेक्टर, यहाँ से यहाँ दूसरा वेक्टर, और यह वेक्टर आपको डायरेक्ट पहुँचा दे रहा है इनिशियल से फाइनल। मीन्स यह वेक्टर वेक्टर OQ इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर का वेक्टर सम या रिजल्टेंट होगा। तो आप लिख ले सकते हैं इक्वेशन कि वेक्टर OQ जो होगा वह होगा वेक्टर OP प्लस वेक्टर A, बोल लीजिए वेक्टर PQ को। वेक्टर OQ आपको निकालना है वेक्टर A, तो वेक्टर A को पहले लिख ही लीजिए। OP इधर जाके माइनस कर लें तो वेक्टर A आपका हो जाएगा वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। वेक्टर OQ इज 10i प्लस 6j माइनस वेक्टर OP इज 2i प्लस 3j। जब भी ऐसा i और j वाले को माइनस करना होता है तो हम लोग i को i से करते हैं और j को j से। 10 माइनस 2 8i हो जाएगा प्लस 6 माइनस 3 3j कैप। यह वेक्टर A आ गया। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मीन्स वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, दोनों तरफ मॉड लगाएंगे तो वेक्टर A का मॉड A हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 8i प्लस 3j का मॉड। और कभी भी i प्लस j वाले का आपको मॉड लेना होता है तो आप हमेशा लिखते हो रूट अंडर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ से अगेन आ जाएगा 64 प्लस 9 73, और 73 का रूट जब आप ले लेंगे तो वैल्यू दे रखा था 8.54, यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 8.54। यदि आप डायरेक्शन निकालना चाहें यहाँ भी तो tan अल्फा यूज कीजिए, और वेक्टर A आया है 8i प्लस 3j, तो डायरेक्शन के लिए आप बोलते हो टोटल y बाई टोटल A, टोटल y 3 और टोटल A 8, तो 3/8 अल्फा आ जाएगा tan इनवर्स 3/8। तो एंगल भी आपको दिख रहा है tan इनवर्स 3/8 जैसा।